नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी आपके दिल की गहराइयों में बैठ जाने वाली है। अभी राधिका की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। राधिका जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास उमा जी ने उसे टोका, बहू तो यह बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूंगी। राधिका बोली, अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना। बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। उमा जी ने बहू से कहा, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले बहू, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कुछ ही मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूंगी। लाइए, मैं लगा देती हूँ, राधिका ने कहा। उमा जी बड़े प्यार से कहीं, नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नजर लग जाएगी, तू अंदर का काम देख ले। राधिका की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास, ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि राधिका के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही राधिका ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। राधिका जैसे ही सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद काव्या धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली, लाओ भाभी, मैं बाहर बालकनी में कपड़े सुखा देती हूँ। राधिका बोली, अरे दीदी, मैं सुखा देती हूँ ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। नंद बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना भाभी, तो आप बर्तन मांज लीजिए। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नजर लगती है क्या, एक एक काम तो पूरा कर लूं। लाइए, मैं सुखा देती हूँ, राधिका ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नजर लगा दी तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है काव्या दीदी, पर अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना, राधिका ने आश्चर्य से कहा। तभी उमा जी ने कहा, बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक सियालू हैं, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी। राधिका ने चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में झूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। राधिका अंदर के सब काम को तो अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नजर लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति अविनाश से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो चुप जाती थी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन दोपहर में राधिका किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि उसकी सास उमा जी ने उससे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थीं। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस, राधिका कुछ कहने गई कि बीच में ही उमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद होती नहीं है, इसलिए दोपहर में सुला देती हूँ। उमा जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहू रानी, जीजी तो तुम्हें अपने पलकों पर बिठा के रखती हैं, चाची सास बोली। जी, और राधिका ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि उमा जी बीच में बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो आई है,
कुछ दिन तो उसे खेलने खालने को मिले। सही कहा उमा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू राधिका, तू तो बहुत किस्मत वाली है। ताई सास बोली, मैं तो हमेशा ही इसको बोलती कि यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा काम संभाल लेती है। उमा जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही राधिका स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही उमा जी फिर बोल उठी, अच्छा बेटा जा, अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे में वहीं रखे हैं। काव्या जा भाभी की मदद कर दे। उमा जी ने ऐसा दिखाया जैसे राधिका को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राधिका को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज सुनाई दी, चीची, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी ना, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती हैं। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही राधिका को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी भी नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करते वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी लीजिए। उमा जी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, काव्या ने बनाए होंगे। उमा जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई राधिका सबकी चहेती न बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं। हमेशा की तरह आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना, राधिका ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा। और जल्दी ही सारे पकौड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नजर तो मत लगाइए, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी नजर लगती है क्या, ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? राधिका ने अर्थपूर्ण नजरों से उमा जी की ओर देखा। उमा, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गईं और उमा जी ने सिर झुका लिया। उमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी
तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी। दुखी स्वर में ताई जी ने कहा, देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी। ताई जी बोली, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी उमा जी रुआंसी हो गई। माफी तुझे राधिका से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गईं और उमा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रहीं। उमा जी ने बहू राधिका से माफी मांगी। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। राधिका ने सास को गले लगा लिया और बोली, मम्मी जी बस अब सारे गिले शिकवे खत्म। अब हम सास बहू नहीं माँ बेटी बनकर रहेंगे, पर आगे से ध्यान रखिएगा, सच ही बोलिएगा मेरे बारे में। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।